जो कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा ही बार बार जन्म लेती है, कठोर तपस्या द्वारा ही इसका ज्ञान होता है। आत्मा जब ब्रह्म से मिल जाती है तब मानव को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। यानी कि आपको जो है अगर कोई ज्ञान, परम ज्ञान आपको जानना है तो आत्मा ही व्यक्ति का परम ज्ञान है। ऋषियों के यह विचार उपनिषद में मिलते हैं। उनमें से छांदोग्य उपनिषद की एक कहानी हम जो है वो आगे पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था, उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। तो हम इसकी एक कहानी जो छांदोग्य उपनिषद में दी गई है उसकी एक कहानी हम आगे पढ़ रहे हैं। आपके पास यदि किताब है तो इस कहानी को अवश्य पढ़ें। तो देखिएगा, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कहानी मैं विस्तार से पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप भी एक बार किताब में अवश्य पढ़ें। यदि किताब ना हो तो उसको ध्यान से सुने, ठीक है? तो चलिएगा, एक दिन दोनों ऋषि भोजन कर रहे थे तो वहां एक ब्रह्मचारी आया। यानी कि दो ऋषि जो है एक भोजन कर रहे थे, वहां एक ब्रह्मचारी आया। उसने ऋषियों से थोड़ा भोजन मांगा। नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। ऋषियों ने कहा कि नहीं बालक, हम तुम्हें भोजन नहीं दे सकते। कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। उसने कहा कि कृपया आप बताएं कि आप किस देवता की पूजा करते हैं। वायु देवता की, जो जीवन वायु अथवा प्राण प्रदान करता है। अरे तब तो आपको पता होगा कि यह जीवन वायु अथवा प्राण पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और इसी से ही सब चल है, अचल है, दृश्य है और अदृश्य है। हाँ, हमें सब पता है। तो मान्यवर, कृपया बताएं कि आप किसको भोग लगाते हैं। तो जीवन वायु अर्थात प्राण को। तो यदि ब्राह्मण में प्राण विद्यमान है तो मुझ में भी है, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण का ही हिस्सा हूं कि नहीं? अरे हाँ, क्यों नहीं, यही प्राण मुझ में है। मुझे भिक्षा न देकर क्या आप अपने वायु देवता का अपमान कर रहे हैं? और इस प्रकार ऋषियों का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे अपने अज्ञान पर शर्मिंदा हुए और उन्होंने ब्रह्मचारी के साथ भोजन किया। तो इस कहानी से आपको पता चला कि प्राण वायु जो हमारे अंदर है वही हर एक प्राणी में है, ठीक है? ऐसा ज्ञान जो है वो ऋषियों को उसने, ब्रह्मचारी ने दिया। इस कहानी के माध्यम से आपने यह जानने का प्रयास किया कि सभी जीवों में प्राण वायु है। ऋषियों मुनियों के अलावा कुछ और लोग भी ज्ञान की खोज में लगे थे, जो एक स्थान पर नहीं रहते थे। कई राजा भी इस ऋषियों की तरह चिंतन में आगे थे। वे घर त्याग कर गांव-गांव, जंगल-जंगल, शहर-शहर घूमते रहते थे। ऐसे लोगों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। यानी कि जो घूम घूम कर एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर जो है वो ज्ञान प्राप्त करते थे। ऐसे व्यक्तियों में महावीर और गौतम बुद्ध बहुत प्रसिद्ध हुए। तो इस कहानी से मैं समझता हूं कि आपको बहुत कुछ ज्ञान हुआ होगा कि निश्चित रूप से अगर कोई व्यक्ति घूमकर ज्ञान प्राप्त कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है, जैसा कि ब्रह्मचारी ने ऋषियों से भोजन मांगा और प्राण वायु के आधार पर यह बात बताने का उसने प्रयास किया कि मेरे अंदर भी प्राण वायु है, आप प्राण वायु दे। तो ऐसी स्थिति में जो है सभी प्राणी एक समान है, अतः आप मुझे भिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ठीक है, तो इस अध्याय में हम जो दो महापुरुषों, दो विद्वानों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम महावीर और उसके बाद गौतम बुद्ध की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक जो अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, पहले करते हैं महावीर की बात करेंगे। महावीर, जिसको हम वर्धमान भी कहा जाता है,
महावीर को वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिएगा ध्यान दें, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म के, बच्चों ध्यान देने की आवश्यकता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। 24वें तीर्थकर थे कौन? महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर किसे कहते हैं? महापुरुष को कहते हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है, तीर्थकर किसे कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं महापुरुष को। यह बात बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि 24वें महापुरुष थे। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि महावीर, जिसका दूसरा नाम वर्धमान था, यानी कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ है महापुरुष, यानी कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें महापुरुष थे। 24वें महापुरुष थे। इनके बचपन का नाम जो था वो वर्धमान था, जैसा कि मैं आपको इसके सामने लिखा है कि इनके बचपन का नाम क्या था बच्चों? वर्धमान था। ठीक है। इनका जन्म एक राज परिवार में वैशाली, यानी कि जो वर्तमान में बिहार राज्य में है, वैशाली, इनका जो जन्म हुआ था वो वैशाली, यानी कि वर्तमान में बिहार राज्य में है ये स्थान, बिहार राज्य में ये स्थान है। यहाँ ध्यान देंगे तो इनका जन्म जो है वो वैशाली बिहार में हुआ था, के निकट जो है 540 ईस्वी में हुआ था। तो यानी कि इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वैशाली बिहार में हुआ था। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है नहीं, यह जैन धर्म के क्या थे? 24वें तीर्थकर थे। सत्य और शांति की खोज में इन्होंने कठोर तप करने का मार्ग अपनाया। किसके लिए? सत्य और शांति की खोज में। सत्य और शांति की खोज में, सत्य और शांति की खोज में इन्होंने जो है कठोर तप किया। इन्होंने कठोर तप किया अर्थात तपस्या की। 30 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर कठिन तपस्या की ओर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण वे महावीर और जिन अर्थात विजेता कहलाए। यानी कि कितने वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था? 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया था और उन्होंने कठिन तपस्या की है। और वो जो है वो यानी कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेने के कारण उनका नाम जो है, जो वर्धमान था, उनका नाम जो है वो महावीर पड़ा है, जो कि जो है बाद में जिनके नाम से भी जाना जाता था अर्थात विजेता कहे गए। स्वयं ज्ञान प्राप्त करने के बाद दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्राकृत भाषा में किया, जो उस समय आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। महावीर स्वामी के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर कैवल्य प्राप्त करना है। महावीर स्वामी का कहना था कि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? कैवल्य प्राप्त करना है। मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य है क्या प्राप्त करना? कैवल्य प्राप्त करना। कैवल्य कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना। क्या प्राप्त करना? कैवल्य किसे कहते हैं? मोक्ष प्राप्त करना। यानी कि मनुष्य का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? कैवल्य प्राप्त करना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना। ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर थे। ऋषभदेव यानी कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर। यह भी जान लें कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तीर्थकर कहते हैं महापुरुष। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव। ऋषभदेव
जैन धर्म के जो है वो प्रथम तीर्थकर थे। तीर्थकर कहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, महापुरुष। तो जैन धर्म के प्रथम महापुरुष कौन थे? यानी कि ऋषभ देव थे। जबकि महावीर स्वामी कौन से महापुरुष थे? जैन धर्म के 24वें महापुरुष थे। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है। जीवन के विकास के लिए उन्होंने मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जीवन के विकास के लिए, अगर आपको अपने जीवन का विकास करना है, तो मन, वचन और कर्म के में शुद्ध रहकर 3 बातों को मानने पर उन्होंने विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि सही बातों में विश्वास करें। महावीर स्वामी का मानना था कि सही बात अगर कोई है तो उसे विश्वास करें। दूसरी बात, सही बातों को ठीक से समझ